नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। युवा समाज सेवी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हैप्पी चावला, जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य ही गरीब बच्चों के कल्याण के लिए हर संभव कोशिशें करना बना रखा है। इस युवा समाज सेवी ने आज अपने जन्मदिन पर गरीब बच्चों की हसरतों को पूरा करने की भरपूर कोशिश की। सखी के हनुमान मंदिर के पास स्थित गरीब बस्ती सखीपुरा तथा बिजौली की गरीब बस्ती के बच्चों को उन्होंने अपने जन्मदिन पर सरकार द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई पार्क में बनाए गए स्पेस म्यूजियम का भ्रमण कराया। इस म्यूजियम को देखने का सपना जो इन गरीब बच्चों ने पाल रखा था, उसे आज उन्होंने पूरा किया। स्पेस म्यूजियम घूमते हुए बच्चे बेहद प्रफुल्लित नजर आए। इतना ही नहीं, हैप्पी चावला ने इन बच्चों को सिविल लाइन स्थित आलीशान मिसाका रेस्टोरेंट में ले जाकर भोजन भी कराया। दरअसल हैप्पी चावला शुरू से ही गरीब बच्चों के लिए, उनके कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करते चले आ रहे हैं। आज रेस्टोरेंट में जब हैप्पी चावला इन गरीब बच्चों को भोजन करने के लिए लेकर पहुंचे तो वहां मौजूद उनके इष्ट मित्रों तथा शुभचिंतकों ने भी केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। हर साल की तरह इस साल भी शाम के समय हैप्पी चावला रक्तदान करने के लिए मेडिकल कॉलेज गए, जहां उन्होंने एक जरूरतमंद मरीज को प्लेटलेट्स भी दी। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। भाव आया है, कहाँ से क्या मैसेज देना? ये भाव पिछले कुछ समय से मैं यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों के साथ मिलकर के विंग्स एनजीओ के तत्वाधान में कुछ काम कर रहा था, ब्लड डोनेशन से रिलेटेड। साथ ही इन स्टूडेंट्स ने एक पाठशाला बना रखी है जो कि सखीपुरा बस्ती में स्थित है। वहाँ के कुछ बच्चे ऐसे हमारी संज्ञान में आए थे जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो हम स्कूल उनके द्वार तक लेकर के गए और पिछले 5 वर्षों से हम उन्हें पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज कुछ बच्चों ने इच्छा जाहिर करी कि वो सरकार द्वारा बनाया गया एक शानदार म्यूज़ियम जो स्पेस म्यूज़ियम है वो देखना चाहते हैं। तो मुझे भी बच्चों की बात अच्छी लगी और मेरा मन किया कि मैं क्यों ना अपने जन्मदिन के अवसर पर बच्चों को उस म्यूज़ियम को घुमाने ले जाऊं। बच्चों को म्यूज़ियम दिखाया, कुछ जलपान कराया और इसी तरह बच्चों के बीच में आज का अपने इस दिन को व्यतीत किया। लगभग कितने बच्चों को इस समय पढ़ा रहे हैं? अभी हमारी 3 पाठशालाएं वर्तमान में चल रही थी, जहां एक जगह 30 बच्चे, एक जगह 40 बच्चे, एक जगह 18 बच्चे पढ़ रहे थे। कुछ जगहों पर बच्चों ने आना थोड़ा सा कम कर दिया। माँ बाप को भी थोड़ा सा हमें समझाना पड़ता है कि वो बच्चों को रेगुलर भेजें। अभी वर्तमान में 2 पाठशालाएं चल रही हैं, जहां लगभग एक जगह 20 बच्चे और एक जगह 30 बच्चे पढ़ रहे हैं। कहाँ चल रही है? एक सखीपुरा बस्ती है, सखी के हनुमान मंदिर के सामने, और एक बिजौली में स्थित है। इनके लिए जो संसाधन आते हैं, संसाधन जो खर्च हो रहे हैं जी टीचर्स से, जी, वो कैसे आप मैनेज करते हैं? जो भी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है, कुछ अपने दोस्तों यारों से, मित्रों से, कुछ अपने परिचित लोगों से हम समय समय पर आग्रह करते रहते हैं। जैसे कि आज जन्मदिन मनाया गया तो बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो त्यौहार इन बच्चों के बीच जाकर के मनाते हैं, चाहे वो दीपावली का त्यौहार हो, होली का त्यौहार हो, 26 जनवरी या 15 अगस्त हो। तो बच्चों के बीच में इंटरेक्शन हमारे साथियों का चलता रहता है और ऐसे बहुत सारे शुभचिंतक हैं जो समय समय पर सहयोग करते रहते हैं। किस क्लास से पढ़ा रहे हो, कहाँ तक पढ़ाने का इरादा है? ये बच्चे वो बच्चे हैं जो स्कूल की तरफ जा ही नहीं पाए। कुछ एक कारण ऐसे रहे कि रोड क्रॉस करते समय एक बच्चे के साथ हादसा हुआ, क्योंकि आपको पता है सखीपुरा हाईवे पर स्थित है, तो डर के मारे बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। तो उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। सब तरह के बच्चे हैं, 5-6 वर्ष से लेकर के 13-14 वर्ष तक के बच्चे। हमने इन्हें लैपटॉप भी प्रोवाइड कर रखा है और इन बच्चों को अगर आप कभी आकर के वहाँ बस्ती में देखेंगे, इनकी ड्राइंग और जो पढ़ लिख रहे हैं, तो उन्हें देख करके हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हम एक सही दिशा में काम कर रहे हैं। रक्तदान से भी आप जुड़े हुए हैं? जी, आज के दिन कुछ ऐसा करने का विचार किया है? जी बिल्कुल, मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से बच्चों के साथ से अब सीधे ब्लड बैंक की तरफ ही रुख कर रहा हूँ और आज दिन का समापन इसी के साथ होगा।